इंडियन मीडिया में और हिंदू कम्युनिटी में तहलका मचा कर रख दिया है। अब जराए के मुताबिक ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि इंडियन गवर्नमेंट और बीसीसीआई मिलकर ये प्लान कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट का मुकम्मल तौर पर बायकॉट कर दिया जाए और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि बीसीसीआई पाकिस्तान के साथ कोई भी मैच नहीं खेलेगा, चाहे वो आईसीसी टूर्नामेंट के हो या फिर एसीसी टूर्नामेंट के। लेकिन अब यहाँ और आईसीसी फंडिंग ये होती है कि वो टूर्नामेंट्स कराते हैं और उसके जो पैसे हैं वो अपने मेंबर बोर्ड्स में बांट देते हैं, और वो जो आईसीसी की फंडिंग है वो 90% इंडियन मार्केट से आती है। सो हमें एक तरह से इंडिया के बिजनेस हाउसेस पाकिस्तान क्रिकेट को चला रहे हैं, और कल को अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ये सोच ले जी कि हम पाकिस्तान को फंडिंग नहीं देंगे तो ये क्रिकेट बोर्ड जो है ये कोलैप्स भी हो सकता है। बट दे डोंट गिव टू यू ना, तो देते हैं आईसीसी को देते हैं उसकी फंड से जी। अब देखिए ना 90% जो आईसीसी की फंडिंग है दैट इज ड्रिवन बाय इंडियन कंपनीज। आईसीसी जो है वो ऑस्ट्रेलिया नहीं खड़ा होगा जी सामने। आपने देख लिया अभी जो हाल हुआ है, 2 मिनट में वो पैकअप करके चले गिराएंगे। वो ऑलरेडी एक मस्जिद को शहीद करके उसके ऊपर मंदिर बना बाबरी मस्जिद, जी बाबरी मस्जिद को, और उसके अलावा 2-3 और मसाजिद का भाईजान वो बाकायदा कोर्ट उनको इजाजत दे रहा है कि ठीक है आप जाएं और उसका जाके स्कैनिंग करे कि भाईजान ये कोई मंदिर तोड़ के तो नहीं बनाया गया। भाई 500 साल पुरानी बातों को लेके अगर आप आज तक मुस्लिम्स के खिलाफ बात कर रहे हैं तो आपको तो मेरा ख्याल ये तो उसके हिसाब से आटे में नमक भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर एक ये मस्जिदों वाला सीन हो गया, फिर कब्रों की खुदाई करवा रहे हैं कि भाईजान हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, वो बाबर की बात थी, वो फलाने की बात थी, उसने किया फलाने ने किया। अगर हम देखें उस दौर के हिसाब से जो हिंदूज थे वो भी मुस्लिम्स के जब अटैक करते तो वो भी मस्जिदें शहीद करते थे, मतलब वो एक कम्युनिटी का इरा ही उस तरह का था। उसके अलावा अगर हम देखें कि इंडियंस, मगर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्टैट बताता हूँ। जब से मैं चेयरमैन बना हूँ सितंबर से लेके अब तक हमारा जो क्रिकेट का सक्सेस रेट है परफॉर्मेंस वाइज वो 75% है, दुनिया में बेहतरीन। 24 मैच हम खेले हैं, 18 जीते हैं, 75% का रिजल्ट है। इंडिया का 68% है, वो 30 मैच या 32 खेले हैं। इंग्लैंड ने 24 मैच खेले हैं, वो 45% उनका सक्सेस रेट है। हम न्यूजीलैंड से आगे हैं, उनका कोई 38% का सक्सेस रेट है। सो ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये क्रिकेट जो है वो खड़ी हुई है। और जैसे मैं आया था तो मैंने पहले कहा था कि 3 सतूनों पे अपनी चेयरमैनशिप खड़ी करूँगा। एक आपकी क्रिकेट एक्सीलेंस, दूसरी कमर्शियल एक्सीलेंस और तीसरी ऑर्गेनाइजेशनल एक्सीलेंस। तो आपने क्रिकेट की एक्सीलेंस की मैं बात जो कर रहा हूँ इससे ज़्यादा और अच्छी बात है क्योंकि मार्केट कंट्री से बड़ी तो नहीं है ना, हमारे पाकिस्तान से बड़ी तो नहीं 100%। तो दोस्तों अभी मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सोर्स क्या है, कहां से ये न्यूज आप लेकर आते हैं। तो भैया वीडियो लेके आया हूं सबूत के साथ कि देखिए किस तरीके से पाकिस्तान के चैनल पर जो एंकर, जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अपने आप को बोलता है, वो किस तरीके के सवालात कर रहा है पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर से और वो भी किस तरीके से जवाब दे रहा है। तो ये जो मैं आपको हमेशा न्यूज देता हूं ये ऑफिशियल न्यूज होती है, हम अपनी पेट से कभी बात नहीं करते। आप अपने कानों से सुनिए कि पाकिस्तानी क्या बोल रहे हैं। कहते हैं कि आईसीसी को जो है इंडिया को भी बैन करना चाहिए, पाकिस्तान को भी बैन करना चाहिए। पाकिस्तान का तो समझ में आता है अगर पाकिस्तान बैन हो जाए, आईसीसी का बीसीसीआई को बैन करना, यार ये शब्द सुन के तो हमें काफी ज्यादा हंसी आई। आप जरा अपने कानों से सुनिए कि ये बंदा बोल क्या रहा है। जी, बात अब पाकिस्तान और ये जो इंग्लिश प्लेयर्स, फॉर्मर क्रिकेट, इनसे ज़रा बाहर निकल गई है। अब मीडिया भी इस बात को उठा रहा है कि इस इवेंट में बहुत सारे ये जो मसले थे ये नहीं होने चाहिए थे। आईसीसी के पिछली रजीम में पीसीबी की 46% हमारा सक्सेस रेट था और इस वक्त हम 8-9 महीने में दुनिया की बेस्ट टीम है। मत भूलिए कि बाकी सारी कंट्रीज़ के पास पाकिस्तान से 20 गुना ज़्यादा क्रिकेट का बजट है। आपने अभी देखा कि हमसाया मुल्क में किस तरह से उनके राइट्स बिके हैं, मगर हमने उनको उन्हीं की गेम पे हराया है और ये बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है बाबर आजम एंड कंपनी की। आपको पता ही है जो इंडिया में वर्ल्ड कप को हमने जो हराया उससे जो ट्रैक्शन पैदा हुई है, उससे मार्केट में जो गर्मी आई है कमर्शियल, वो इनक्रेडिबल थी और जो फ़ैन एंगेजमेंट थी वो मेरे ख्याल में स्काई रॉकेट कर गई, इसलिए कि इस टीम को फैंस ने ओन करना शुरू कर दिया।
इस इनकी परफॉर्मेंस में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और ढारस बंधा दी कि ये टीम जो है ये ऐसे नहीं हारेगी। और फिर आपको सुपरस्टार्स मिले। पहली दफ़ा आईसीसी में आपके 3 या 4 क्रिकेटर्स जो थे वो आईसीसी के प्लेटफॉर्म पे दुनिया में खड़े हो गए। तब हम इस पे बात क्यों नहीं करते? इस्लाम में तो कहाँ, मुझे बताएं इस्लाम में कहाँ है कि जबर है? अच्छा, मैं आपको बताता हूँ। असल में अगर आप समझती हैं कि मीडिया पे जो 2-4 खबरें निकल जाए, जैसे इसी बात को ले लें, इंडिया में वो केरला स्टोरीज नाम की एक मूवी आई थी रिसेंटली, ठीक है, बाद में उनका सारे डायरेक्टर्स माफिया मांगते फिर रहे हैं कि भाईजान ये हमने गलत कर दिया, असल में दो लोगों की बात थी, हमने 333 की बात कर दी, 37 की बात कर दी, ये गलत हुआ है, फलां गलत हुआ है। और सबसे बड़ी बात, एक घटिया तरीन मूवी को प्रमोट करने के लिए मोदी साहब खुद पहुंचे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि वो एंटी मुस्लिम है। असल बात ये है, जिस तरह आप अभी कह रही हैं कि सिंध वाली साइड पे जी अगवा हो रहे हैं, फलाना हो रहा है, धमाका हो रहा है, भाईजान वो मतलब असल लोग किधर हैं? ये सिर्फ हमें मोस्टली आपको ये नंबर्स मीडिया पे मिलेंगे भाईजान। 10,000 लड़कों को, लड़कियों को उधर से। मीडिया तो खामोश है, हमारा मीडिया आपको लगता है इस तरह की खबरें दिखाता है? आपने कभी सुना हो हमारे मीडिया के ऊपर? चलिए आप वक्फ बोर्ड पे आ जाएं, आपने वक्फ बोर्ड की कोई खबर पाकिस्तान की मीडिया कहां पढ़ के हमें बता दी? तो भैया क्रिकेट की दुनिया में एक बहुत बड़ा चीज होने वाला है, भारत वर्सेस पाकिस्तान। ये हाँ दोस्तों, आपको पहले यह बताऊं कि होगा क्या और होगा किस वजह से होगा। कल आपको पता है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक स्पीच में उन्होंने जो है भारत को या हिंदुओं को लेकर जो स्पीच दी है उसको लेकर भारत में सरकार जो है वो पूरी एक्शन में आ चुकी है, क्योंकि भारत सरकार ये कहती है इस टाइम के भैया बहुत हो गया। हम सालों साल से बातें सुनते हैं पाकिस्तान के कटमुल्लों की, पाकिस्तान के उन जिहादियों की, पाकिस्तान के उन जिंदाबाद मुर्दाबाद वालों की, लेकिन भैया अब ये नाटक ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। एक बहुत बड़ी मीटिंग रखी गई है जो है भारत सरकार और बीसीसीआई के बीच में। याद रखिए, ये ब्रेकिंग न्यूज बता रहा हूं आपको। अब आप बोलेंगे ये आप न्यूज कहां से लेके आए? भैया हमारी छोड़ो, अपनी सोचो, आपको ये न्यूज कब मिलेगी उस बारे में सोचना। ये आईपीएल के खत्म होने के बाद हिंदुस्तान की क्रिकेट की एक और नई वीडियो में आप लोग का स्वागत है। बीसीसीआई ने पीसीबी को कर दिया है बायकॉट। अब पीसीबी कभी नहीं खेलेगी भारत के साथ मैच। पाकिस्तान बोर्ड, जो पीसीबी बोर्ड है, बीसीसीआई ने उसे बायकॉट कर दिया। भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट देखने को नहीं मिलेगा। जो पीसीबी बोर्ड, पाकिस्तान बोर्ड बहुत ही उछल कूद मचा रहा था कि हमें भारत बोर्ड छोड़ देगा तो कुछ नहीं होगा, मगर भारत बोर्ड जैसे ही बीसीसीआई बोर्ड ने पीसीबी को छोड़ा है वैसे ही पाकिस्तान में मातम मच गया। बोले पाकिस्तान में नारा लग गया, पीसीबी अब मर गया। अब बोला पाकिस्तान पैर पे गिरकर माफी मांगने लगा। बोला मुझे अपने में ले लो, मोदी जी से पैरों पे गिरकर माफी मांगने लगा। बोला पीसीबी बीसीसीआई से फिर से जुड़ जाओ। जैसा के सामने पीसीबी के चेयरमैन ने पैर पकड़ लिया जैसा का, और जैसा से बोला एक बार पीसीबी बस हमारे अंडर में जोड़ लो, अब हम गलती कभी नहीं करेंगे। बीसीसीआई के पास इतनी पावर है कि अच्छे टीमों जैसे अच्छी पाकिस्तान की टीम है, मगर पाकिस्तान की नल्ले टीम है, ऐसे टीम तो भाई बीसीसीआई के पैरों के छूती रहती है हमेशा। पाकिस्तान बोर्ड बहुत ही उछल रही थी कि हमें बीसीसीआई बोर्ड छोड़ देगा तब भी कुछ नहीं होगा, मगर बीसीसीआई बोर्ड ने जैसे ही इसे बायकॉट किया तैसे ही पाकिस्तान में पूरी पाकिस्तान की मीडिया पीसीबी बोर्ड को गालियां देने लगी और बोली अब तो भाई पीसीबी बोर्ड गया, पीएसएल गया। पीएसएल को तो आईपीएल पहले ही ले बिता था, मगर अब जो पीसीबी बोर्ड, पाकिस्तान बोर्ड थोड़ा बहुत बचा था, उसे बीसीसीआई ने भी उसे इतनी तगड़ा वाला झटका दे दिया है कि अब जिंदगी भर वो आप भूल नहीं पाएगा। बहुत ही उछल कूद मचा रहा था पाकिस्तान के कुछ मीडिया, जो तनवीर अहमद, रजीम रजा, जब भी हम मुंह खोलते हैं तो भारत के खिलाफ जहर ही बोलते हैं, मगर इस बार कुछ ऐसा जहर जैसा ने बोल दिया कि इनके मिर्ची लग गई, और इनको मिर्ची इतनी तगड़ी से लग गई है कि अब वापस कभी भी बीसीसीआई और भारत के खिलाफ कभी भी नहीं बोलेंगे। जितनी इनकी मिर्ची लगी है उतना ही तगड़ा मिर्ची जैसा ने भी लगा दिया है। जैसा कुछ दिन बाद लगाया, मगर इतनी बुरी तरीके से इनको मिर्ची लगा दिया है कि अब दोबारा यह मुंह दिखाने लायक पाकिस्तानियों नहीं बचे हैं। पाकिस्तानी की पीसीबी बोर्ड इस समय एकदम भिखारी वाली बोर्ड बन गई है, कंगाल हो गई है। इसके पास ना ही एक भी रुपए है और ना ही इसके पास कोई भी हुनर है। अगर कोई भी हुनर होता, जैसे यहाँ पे अच्छे प्लेयर होते, तब भी किसी न किसी तरह पैसा कमा लेता, मगर पीसीबी के पास ना हुनर है ना पैसा है, तब भी उछल कूद मचाता रहता है, बीच में उछलता रहता है, मगर बीसीसीआई ने